वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में कसरत सफ़ा आमद हुई है, जहां सऊदी वली अहद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के दरमियान दो तरफ़ा अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। ज़राए के मुताबिक आज होने वाली इस अहम तरीन मुलाकात में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। और कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उन्होंने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे गए, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो मुझे नहीं इल्म, मैंने तो मुज़ाकरात की दावतें दे देकर इस मामले को वाइंड अप कर दिया, अब इन्हें मुज़ाकरात के लिए कहना ही बंद कर दिया है। और अभी आपको हम खबर से अपडेट करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला 2 अजला में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तीसरे मरहले में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पूंछ और डिस्ट्रिक्ट पंद्री में पोलिंग मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट में पूंछ और सदनौती में अमन व अमान से मुतालिक खदशात ज़ाहिर किए गए, जिसके बायस इन अजला के इंतखाबी हलकों में आज़ाद कश्मीर के तीसरी हलके के लिए 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के एक हलके में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ही पोलिंग होगी। लाहौर से अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर किला गुजर सिंह में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। SP मुनज़्ज़ा करामत के तबादले पर उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब। SP मुनज़्ज़ा करामत ने बतौर SP हेडक्वार्टर 15 माह खिदमात अंजाम दी। अब वो बतौर SP सिविल लाइन डिवीज़न अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। तकरीब में DSPs, रिजर्व इंस्पेक्टर्स, लाइन ऑफिसर और ऑफिस स्टाफ ने शिरकत की और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। SP मुनज़्ज़ा करामत ने इस मौका पर तमाम अफसरान और दफ्तरी अमले का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा बतौर SP हेडक्वार्टर खिदमात अंजाम दही मेरे लिए बाइस एजाज़ है। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने आला पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए मिसाली खिदमात अंजाम दी। तमाम पुलिस अफसरान, जवानों और दफ्तरी अमले का SP मुनज़्ज़ा करामत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। डिप्टी कमिश्नर औरंगज़ई यूसुफ अली मोहम्मद ने हेडक्वार्टर बाबर मेला में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह पाइन का पौधा लगाकर किया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा जंगलात के अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदगान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर महकमा जंगलात औरंगज़ई मुहिबुल्लाह दावड़ और सब डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हाजी मोहम्मद अली हिलाल भी मौजूद थे। महकमा जंगलात के हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को मानसून शजरकारी मुहिम के अहदाफ, मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मनसूबाजात और पौधों की निगहदाश्त के लिए किए गए इंतजामात से आगाह किया। तकरीब से खिताब में डिप्टी कमिश्नर यूसुफ अली मोहम्मद ने कहा दरख्त कुदरत का कीमती सरमाया है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि वह मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और पौधों की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि औरंगज़ई का कुदरती हुस्न, सरसब्ज पहाड़ और खुशगवार माहौल इस इलाके का कीमती असासा हैं। अगर आज हम ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और उनकी मुनासिब देखभाल करेंगे तो आने वाली नस्लों को साफ़ माहौल फराहम कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा जंगलात के अफसरान की काविशों को भी खूब सराहा। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा जंगलात मुश्तरका तौर पर माहौल दोस्त सरगर्मियों के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बानी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुग़ल की कसूर आमद पर वकला बिरादरी और सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी अफवाज पाकिस्तान चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद मुबीनुल इस्लाम शाह, शहबाज महमूद, मलिक उस्मान समेत दीगर मौजूद थे। कसूर की वकला बिरादरी और मकामी सहाफ़ियों मोहम्मद शहजाद, डायरेक्टर 47 न्यूज़, महर आसिफ अली, CEO न्यू लाइफ TTC, एंकर पर्सन चौधरी मोहम्मद अहमद, अब्बास अली भट्टी, ब्यूरो चीफ रोज़नामा कदामत, चौधरी मोहम्मद सलीम, एडवोकेट रिपोर्टर K2 TV, हाशिम अली भट्टी, रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी बाकिर कमाल असदी, सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ अदनान, अख्तर अली कसूरी, रिपोर्टर 11 न्यूज़, तारिक नबी संधू, रिपोर्टर K21 न्यूज़, आबिद अली भट्टी, मेंबर कौमी अमन कमेटी, कासिम अली भट्टी, नदीम भट्टी समेत दीगर ने बानी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुग़ल और उनकी टीम का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर मोहम्मद एहसान मुग़ल ने तंजीमी उमूर, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी की हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, फ़लाह व बहबूद और पेशा वराना तरक्की के लिए
اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں گے۔ اس موقع پر محمد شہزاد اور ان کی ٹیم نے نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ قصور میں تنظیم کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ دورہ ایک اہم تنظیمی سرگرمی کا حصہ تھا جس کا مقصد ضلعی سطح پر تنظیم کو مستحکم اور صحافیوں کو ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ اور اگزئی سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، محکمہ مواصلات و تعمیرات CNW کے ایگزیکٹو انجینئر اور متعلقہ عملے کی مبینہ غیر حاضری کے باعث ترقیاتی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی۔ ذرائع کے مطابق ضلع کی اہم رابطہ سڑکوں پر جاری تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے، جس سے عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی ماہدین اور ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران دفاتر میں عدم موجودگی کے باعث منصوبوں کی نگرانی اور انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر سموار تک صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ذمہ دار افسران اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر ترقیاتی کام تیز نہ کریں تو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، جس کی تمام ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔